हेलो दोस्तों, प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस्कोर। आज आपका एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट जो कि आपकी क्लास सेकंड होगी और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो इसमें राष्ट्रीय खेल से संबंधित इस क्वेश्चन आया है जो कि साहसिक पुरस्कार है। 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 44। तो 44 पुरस्कार यहाँ पे आपको प्रदान किए गए थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने थे? राइट 44। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में राजा राम मोहन रॉय की मदद की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी किसमें? सती प्रथा को समाप्त करने में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक। जी हाँ दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है इन्होंने ही मदद की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इन्होंने मदद की थी किसकी? राजा राम मोहन रॉय की। तो राजा राम मोहन रॉय अगर आए इसके अलावा तो यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने पूरी मदद की थी, तो ये भी क्वेश्चन सही होगा। लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है इन्होंने पूरी तरह से राजा राम मोहन रॉय की मदद की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही हुआ, गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो चंपारण में हुआ था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चंपारण में हुआ था तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पहले भी आया था दोस्तों और इससे पहले मैं 1 से 2 यहाँ पे आपको PYQ सेशन ले चुका हूँ। ये आपका सेकंड थर्ड सेशन है। तो ये पहले भी क्वेश्चन आया था, न्यूलैंड ने धातु CO और Ni को हेलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था। तो DO में रखा था। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक यानी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो SS दुबे यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे मार्च 2023 में 28वें नंबर के जो लेखा महानियंत्रक थे वो थे SS दुबे। ये आपका करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, जो करंट भी आपको यहाँ पे भर भर के पूछी गई है, तो इसे भी आप साथ के साथ लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था। तो शुभंकर तो दोस्तों पूछे जाते हैं यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे शुभंकर हैं वो आपको पूछे जाएंगे। तो ओली था यहाँ पे जो इसका शुभंकर था। किसका? FIH पुरुष हॉकी जो विश्व कप था उसका शुभंकर क्या था? ओली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट का ही क्वेश्चन है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। तो मणिपुर का एक शहर है, तो उसमें कहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है। तो ये इम्फाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्फाल में स्थित है। तो आपको ये भी पता होगा कि मणिपुर की राजधानी यहाँ पे आपकी इम्फाल ही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला की महत्वपूर्ण केंद्र रूप उभरा। तो यहाँ पे ये पल्लव इसका राइट है। पल्लव जो राजवंश था तो उन्हीं के समय पे ये उभरा था। दक्षिण भारत का जो महाबलीपुरम मंदिर है ये पल्लव राजवंश के समय पे महत्वपूर्ण केंद्र रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना आप मोस्ट लिखेंगे उतना कम है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी। तो ये पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन, भारतीय संविधान को डैश की स्थापना की। तो स्वतंत्र न्याय प्रणाली, भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की तो स्वतंत्र न्यायपालिका की
स्थापना की। ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे शून्य इसका राइट आंसर, उच्च दाब पर शून्य क्रम की अभिक्रिया है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 डैश के कालानौर में राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ पंजाब आएगा इसका राइट आंसर। तो हाँ, यहाँ पे आपको अकबर का 1556 में यहाँ पे क्या हुआ था, पंजाब में राज्याभिषेक हुआ था, तो 1556 में हुआ था। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि 1556 में जो हुआ था वो राज्याभिषेक हुआ था अकबर का, कहाँ हुआ था, 1556 में, हम कहेंगे पंजाब में। कहाँ हुआ था, पंजाब में, ये इसका राइट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 वर्ष थे उस समय पे, तो बहुत ही कम आयु में इनका राज्याभिषेक हुआ था। तो 1556 में पंजाब के कालानौर में हुआ था, ये इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अविकार्य भोजन है, तो दाल, इसका राइट आंसर होगा। दाल क्या है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस सरकार ने वर्ष 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित ताल वादक को बंग विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया, तो पश्चिम बंगाल। यहाँ पे क्या है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विभूषण से पुरस्कार संबंधित पश्चिम बंगाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें करंट क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं दोस्तों। तो किन जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो एबीज हैं वो किन जीवों को एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया था, तो यहाँ पे ये पक्षी हैं, क्या, जो पक्षी हैं उन्हें एबीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो गुरु पर्व, यानी जो गुरु पर्व है, ये जो गुरु पर्व है गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धर्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो मिट्टी के प्रकार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, हप्पार्डिया हेप्टेन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है, जो एक घास है, क्या है ये, एक घास है, ये घास की प्रजाति है। यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जो लुप्त प्रजाति होती है ना, उसमें दोस्तों फोकस किया करो, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है, तो केवल कराईकल, क्या है, केवल कराईकल, ये किसके समीप है, श्रीलंका के समीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, तो ऐसी कौन सी सरकार है जो तानसेन संगीत समारोह करती है, तो एमपी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कई एग्जाम में। तो एमपी सरकार है जो तानसेन संगीत समारोह आयोजित करती है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 1980 में। कब हुई थी, 1980 में। जो स्टार्टिंग वर्ष होती है वो मेन होती है। तो कबड्डी जो चैंपियनशिप थी वो कब आयोजित हुई थी, 1980 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छे बने हैं दोस्तों। इसमें भारतीय रेलवे 2019 और 2020 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे रेलवे ट्रैक सबसे बड़ा कहाँ पे है, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है पहला प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी व्यक्ति परक हैं, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर बताया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो PYQ सेशन था, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मुझे उम्मीद है हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।